ये छोटी-छोटी आदतें होती हैं जो कि ज़िंदगी में हमें एक दिन बहुत बड़ा बदलाव ला के देती हैं। जय श्री राधे सभी को, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने-अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे और अपने हेल्थ पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। दोस्तों, सुबह 5 बज के मैं उठ गई थी और उठते साथ ही मैंने सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम किया और शुक्रिया अदा किया कि हे राधा रानी, आपने मुझे एक और दिन दिखाया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद मैं चली आई थी अपना मैंने मैंने फ्रेशन अप हो लिया था, अपना फेस वॉश मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने उठा लिया था हमारा शस्त्र मतलब झाड़ू। झाड़ू उठाने के बाद मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया। पता है क्या दोस्तों, ये जो सुबह का झाड़ू लगाना होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है। सुबह का साफ़ सफाई करना बहुत अच्छा होता है। कहते हैं इससे सुख आता है, समृद्धि आता है। वैसे पता है क्या, जब हम लेट उठते हैं ना तो हमारा सारा का सारा काम ही लेट हो जाता है। मतलब ये टाइम पे कोई काम नहीं होता। ऊपर से जो चिड़चिड़ाहट होती है अलग होती है लाइफ में, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल हमारे हमारे रिलेटिव के जैसे जैसे होता है ना कि रिलेटिव आपका हेल्प करे ना करे, आपको किसी चीज़ में आपको मतलब हेल्प फाइनेंशियली फिजिकली किसी तरीके से आपको हेल्प करे या ना करे, लेकिन हाँ, ज्ञान देने आपको हर कोई आएगा। पता है क्या, ज्ञान मतलब ये जो इतना बड़ा होता है ना, आपको सारे कोई ज्ञान देंगे, ऐसे करो वैसे करो ये करो वो करो। भले वो अपने लाइफ में उस चीज़ को उतारे ना उतारे, वो डजेंट मैटर, वो अलग, वो उनका वो नहीं होता, लेकिन आपको वो जरूर ज्ञान देंगे कि आप प्लीज़ ऐसा। क्योंकि क्या होता है ना कि कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो, कोई नहीं आपको देखना चाहता कि आप आगे बढ़ो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। वो देख के कोई भी आपको खुशी नहीं होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सारी दुनिया को छोड़ो, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपको लाइफ में अपने जो अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग करो। इसलिए क्योंकि अगर आप प्रॉब्लम में फंसे रहोगे तो ना आपको वो बचाने आएंगे और ना ही आपको हेल्प करने आएंगे। तो इसीलिए जब आप दुनिया आपकी किसी काम में आपकी हेल्प नहीं करती है ना, तो आप प्लीज़ दुनिया की ना सुनो, वही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सुबह वैसे ही हमारे घर का झाड़ू पोछा भी होता है। अगर हम अच्छे से डस्टिंग करते हैं ना, तो हमारा पता है पूरा दिन आपका फ्रेश रहेगा। आपको कोई किसी भी तरीके का हेडक नहीं रहेगा कि हाँ आज मैंने ये काम नहीं किया, मैंने वो काम नहीं किया, ऐसा नहीं। आप इतना ज़्यादा फ्रेश फील करोगे ना, आप पूरा दिन रिलैक्स रहोगे, आपको किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो हमें सबसे पहले सुबह उठ के झाड़ू पोछा ही करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पर चली गई थी नहाने के लिए। नहा वहा के मैं अपने लड्डू जी और लाडली जी के पास आ गई। आते ही मैं देखी कि वो लोग सो रहे थे, तो मैंने बहुत ही प्यार से राधा नाम कहते हुए मैंने उन दोनों को उठाया। बहुत पता है क्या, ऐसे नहीं कि हमें एक भी एक जाकर ना लड्डू जी और लाडली जी को उठा देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बहुत ही प्यार से धीरे से उनको उठाना चाहिए। और दोस्तों हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी हर और एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप भी देख सके। वैसे आप लोगों को पता है मैं 30 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज ली हूँ और डेली मैं आप लोगों के साथ मिनी ब्लॉग अपना साझा करती हूँ। तो आप लोग ने मुझे उसमें बहुत सारे ब्लॉग में प्यार दिया है अभी, और बहुत सारे ब्लॉग में अभी अच्छे खासे व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं हर दिन आप लोग के साथ अपनी वीडियो शेयर करूंगी और आप लोग के प्यारे प्यारे कमेंट का इंतज़ार भी करूंगी। तो मैंने यहाँ पर आ गई थी लड्डू जी और लाडली जी को जगाकर, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में रहता है। तो मैं यहाँ पर आ गई थी उसके लिए लंच रेडी करने के लिए, क्योंकि बच्चे बिना लंच के चले जाए ये तो कोई भी माँ नहीं सहन कर सकती है। उनके लिए सप्ते और प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि एक गृहिणी का सबसे बड़ा काम होता है अपने पति और अपने बच्चे का देखभाल करना। उसके बाद ही आप भगवान जी का पूजन करिए। ये नहीं कि आप आपके बच्चे और आपके पति भूखे हैं, ऐसे ही चले गए ऑफिस या स्कूल चले गए और आप भगवान जी का पूजा कर रहे हो, घंटे बजा रहे हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप मन में राधा 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 नाम जाप करते रहिए और अपना घर का काम करिए। अपने बच्चे को प्रॉपर आप खिला पिला कर लंच वगैरह देकर स्कूल भेजिए, हस्बैंड को भेजिए, उससे भगवान जी आप पे ऐसे ही खुश हो जाएंगे। तो मैं वही कर रही थी। मैं यहाँ पर जल्दी से अपनी बेटी का लंच रेडी कर रही थी। उधर वो उसको मैंने उठा दिया था, उठा के वो रेडी अपना हो रही थी। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, पराठा बना रही थी और आलू की सूखी जीरे वाली सब्ज़ी बना रही थी। मैं पहले लंच वगैरह, कभी कभी होता है ना, कभी कभी लेट होने लगता है, तो मैं क्या करती हूँ कि पहले लंच वगैरह देकर बेटी को स्कूल पहुँचा देती हूँ, उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही हमें ज़िंदगी में अपने कुछ कुछ ऐसे काम करने हैं ना कि धीरे धीरे ही बदलाव आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। हमें हार नहीं मानना चाहिए, किसी भी कीमत पे हमें हार नहीं। डीमोटिवेट जो कहते हैं ना, ये जो शब्द है ना, ये मतलब आपको लगेगा ना ये बहुत ही ज़्यादा
आपको निराश कर देंगे। इसीलिए हमें किसी का बात नहीं सुनना है, किसी के पे ध्यान नहीं देना। आपको अपने लाइफ पे ध्यान देना, अपने काम पे ध्यान देना। आप डेली अब हार मत मानो, डेली आप काम करते रहो, एक ना एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और हाँ, राधा नाम बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको राधा रानी के चरण में ही रहना, उनके शरण में रहना और उनका नाम जाप करते रहना है। तो आप यहाँ पे देखिए, मेरा मतलब लंच बन के रेडी हो गया था मेरी बेटी के लिए। और हाँ दोस्तों, ये ब्लॉग कोई आज का नहीं है, आप लोग प्लीज़ ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं आप लोग से आज मतलब ये मैंने ब्लॉग आई थिंक मैंने 3-4 दिन पहले ही बनाया था। बट मैंने कहा ना कि जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं हमारे पीछे खींचते हैं, वैसे ही होता है ना कि कोई कोई काम ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि आज मैं करूँगी, कल मैं करूँगी, परसों मैं करूँगी, बट हम नहीं कर पाते हैं। हम मतलब सोचने में ही रह जाते हैं, आज कल परसों हम करने में ही रह जाते हैं, बट हमसे नहीं हो पाता है। वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हो रहा था। मैं डेली सोच रही थी कि मैं डेली आप लोग के साथ अपना लॉन्ग ब्लॉग शेयर करूँगी, डेली स्टार्ट करूँगी, लेकिन नहीं कर पा रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, और इतना मतलब टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों एक तरीके से, क्योंकि 2-2 बच्चे हैं, उनको स्कूल ले जाना है, लाना है, घर में अपने लड्डू जी लाडली जी की सेवा करनी है, खुद पर भी ध्यान देना है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैं भी अभी वेट लॉस कर रही, मतलब वेट लॉस चैलेंज ले रही हूँ, तो मैं अपने आप पे भी ध्यान दे रही हूँ। और पता है दोस्तों, हाँ मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, मेरा वेट लॉस हो रहा है। जैसे मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा स्वेलिंग होने लगा था ना, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा था, लेकिन जब से मैंने वेट लॉस करना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया है, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और मुझे बहुत ही लाइट फील होता है खुद की बॉडी को लेकर और अच्छा लगता है। हाँ, एक पे एक मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सडनली आप 1 महीने में आपने 20 किलो 30 किलो वज़न कम कर लिया, ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। ये आप एक मेडिसिन के थ्रू ही कर पाओगे, अदरवाइज़ आप ऐसे नहीं कर पाओगे। और हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि शॉर्टकट रास्ता जो होता है ना, आपको थोड़ी देर के लिए आपको कामयाबी तो ज़रूर देगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी ला के आपके सामने खड़ा कर देगा, और उस टाइम आपको नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे उस प्रॉब्लम से निकलें। तो वही मैं मतलब मैं यही कहूँगी कि शॉर्टकट छोड़ के लॉन्ग टर्म ही पे आप ध्यान दीजिए, और धीरे धीरे ही आपका होगा, लेकिन बहुत ही बेस्ट होगा। तो मैं डेली मैं 30 डेज़ वेट लॉस में चैलेंज ले रही हूँ, और मुझे बहुत ही यूज़फुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं बेटी को छोड़कर आ गई थी स्कूल से, और मैं आ गई अपने लड्डू जी और लाडली जी को फिर से पूजा करने के लिए। दोस्तों, हम ये है ना कि हम प्याज लहसुन नहीं घर में बनाते हैं, तो हमें ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम अगर, क्योंकि हमारा डेली भोग में हम मेरे लड्डू जी और लाडली जी का भी भोग बनता है, मैं उनको भी भोग पवाती हूँ। तो ऐसा नहीं कि हम जैसे हम अब क्या करें, बच्चे हैं तो पहले उनको छोड़ना है, उसके बाद ही अगर मैं समय मिला तो हमें पूजा करना रहता है। ये नहीं, हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप और पहले स्टार्ट, मैं वो कोशिश करूँगी कि मैं और पहले उठूँ, तो जैसे जैसे मैं पहले उठूँगी वैसे वैसे हमारा पूजा पाठ भी और सही होते जाएगा। मैं ये नहीं कि मैं 3 बजे नहीं उठ पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि नहीं समय मिल पाता है, बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, मतलब बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है कि हम समय पे ना सो पाते हैं ना समय से उठ पाते हैं। लेकिन हाँ, 5 बजे उठने से भी होता है ना कि घर का काम वगैरह करना होता है, और बेटी का स्कूल बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है, इसके कारण से मैं कभी कभी तो पूरा प्रॉपर मेरा पूजा हो जाता है, लेकिन कभी कभी होता है कि चलो भाई उधर से छोड़ कर आऊँगी, तभी जाकर बेटी को छोड़ के आने के बाद ही मैं अपना पूरा प्रॉपर पूजा करती हूँ। क्योंकि पूजा में भी मतलब ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 घंटा तो लग ही जाता है, और आपको उतना समझ में कि जो जिनके बच्चे हैं उनको तो समझ में आता ही होगा कि ये इम्पॉसिबल है हर गृहिणी के लिए। आप 3 बजे 2 बजे उठोगे तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। तो वही मैं कर रही थी, मैं आ गई थी बेटी को छोड़ के, उसके बाद मैंने अपने लड्डू जी और लाडली जी को स्नान करवाया, उनका श्रृंगार करवाया। लेकिन सच बताऊँ ना आप दोस्तों, तो आप कितनी भी टेंशन में रहोगे ना, जब आप लाडली जी का और लड्डू जी का पूजा करोगे ना, उनका ध्यान करते रहोगे ना, तो आपके सारे टेंशन ख़त्म हो जाते हैं। लगते हैं ना कि नहीं भाई, सारा सुख यहीं पर है, अब हमें कहीं नहीं जाना है, बस लाडली जी अपने चरण में हमें ले लीजिए, और हमें अपने चरण में ही रखिए, अपने शरण में हमें रखिए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आप हो तो मेरे पास सब कुछ है, ऐसा फील आता है। तो मैंने यहाँ पर लड्डू जी और लाडली जी का तो श्रृंगार कर दिया था। उसके बाद मेरे पास शिव परिवार भी हैं, शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश भगवान, और उनका छोटा सा शिवलिंग है, तो मैंने उनको भी स्नान करवा दिया था। उनको भी अच्छे से मैंने पोंछ पाछ के अच्छे से साफ वगैरह करके
और फिर से उनको भी मैंने चुंदरी उंदरी उड़ा दी थी अच्छे से। मैंने भोग सब सारे भगवान जी लोग को मैंने भोग पवा दिया था। आप देख सकते हैं मेरे लड्डू जी और लाडली जी कितने अच्छे लग रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगी, जो भी हम भगवान जी को स्नान करवाते हैं ना, तो जो भी वो जल होता है ना, हमें इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। हमें बिल्कुल आपको क्या करना है ना, कि आपको किसी भी पेड़ में, पौधे में, तुलसी जी में जो मतलब है ऐसे लगे हुए हैं, उनमें आपको डाल देना चाहिए। लेकिन इधर उधर हमें ऐसे जगह पे नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पर हमारा पैर लगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से आरती वगैरह करके उसके बाद मैं बैठ गई थी नाम जाप करने के लिए। मैंने नाम जाप किया और फिर भगवान जी को प्रणाम किया, उनसे भिक्षा मांगी कि हाँ भगवान, आप मेरे साथ हमेशा रहो और हमारे परिवार का ध्यान रखो। आप हो तो सब कुछ है, तो आपको ही ध्यान देना है, ये हमें विनती करना। और आज पता है दोस्तों, आज मैं सुबह से उठी थी ना, तो मेरा सर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। वैसे तो मैंने सुबह ही डिटॉक्स वाटर